चलिए आज हम लोग बनाएंगे टारगेट सीरीज लेकर आए क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। देखिए टारगेट मॉडल पेपर है, इसी का प्रैक्टिस सेट है, विथ प्रैक्टिस सेट सारे सब्जेक्ट्स का आता है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का, जो 2026 में फरवरी महीने में जो मैट्रिक यानी 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित हो गए। पहला क्वेश्चन है, यदि दो चर में रैखिक समीकरण के हल अनंत हो। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लीजिए। दो चर, चर उसको कहते हैं जिसका मान बदलता रहे, जैसे एक्स वाई। एक्स का मान आता है, हम लोग मैथ का सवाल बनाते हैं तो कुछ आ जाता है 1 2 3 4 5, कुछ एक्स का आंसर आता है ना। कहने का मतलब जिसका मान बदलता है, एक्स का मान बदल रहा है ना, उसको चर कहते हैं। और यहीं पे हम लिख दिए 5, कहीं 5 है तो 5 न रहेगा, इसको अचर कहते हैं। तो चर अचर, यदि दो चर में रैखिक समीकरण, जिस समीकरण का घात 1 हो, पावर 1 होता है, उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। हल अनंत हो, उसको क्या उनके आलेख होंगे। तो डायरेक्ट आपके प्रश्न है, क्या कहते हैं, फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दो समपाती रेखा। क्या हो जाएगा? दो समपाती रेखा। क्या हो जाएगा? दो समपाती रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x माइनस वाई इक्वल 0 का आलेख कैसा होगा? तो इसका हो जाएगा मूल बिंदु से जाती हुई रेखा। x और y अक्ष के कटान बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। कौन बिंदु कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तो इसी से जाएगा x माइनस वाई बराबर 0। कैसे जाएगा? अब देखिए x है माइनस बराबर y जो है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। x और y बराबर कब होता है? तो मूल बिंदु से जाते हुए ग्राफ बनाए हुएगा, तो उसमें आप लोग देखे हुएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3x माइनस 2y इक्वल 12, 4x माइनस 5y इक्वल टू 16। तो x और y का वैल्यू पूछ रहा है, x और y का आपका वैल्यू पूछ रहा है। इसको आप लुप्तीकरण विधि से बनाइए या फिर अपने दिमाग से x और y का मान डालकर संतुष्ट कर सकते हो, वैसे भी पता कर सकता है। आप एकदम हल्के विधि से बनाते हैं, लुप्तीकरण विधि, यानी 3x माइनस 2y इक्वल टू 12, 4x माइनस 5y इक्वल टू 16। अब इसको देखिए, नीचे वाला ऊपर गुना कर दीजिए, समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, ऊपर वाला नीचे गुना कर दीजिए। 3x माइनस 5 दूना 10y, 12 पंजे 60 हो गया, 4 दूना 8x हो गया, माइनस 5 दूना 10y हो गया, बराबर 16 दूना 32 हो गया। अगर इसको घटाएंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ तो घटाने में चिन्ह बदलता है, ये कट गया, ये हो जाएगा आपका माइनस 5x, ये हो जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, 16 दूना 32। घटेगा तो 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2। हो गया आपका x इक्वल टू 28/5। वैसा ही इसमें y, x का मान डालिए, y का वैल्यू चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्म समीकरण a1x b1y और a2x प्लस b1y और बराबर में दिखा हुआ है c1 और बराबर में है c1, इधर है दूसरा a2x प्लस b2y बराबर है c2। तब कहता है इसके अनंत होने के लिए क्या फॉर्मूला बनाया गया? अनंत होने के लिए क्या होगा सूत्र? डायरेक्ट आपके फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अनंत के लिए होता है, अनंत होने का शर्त होता है, अनंत के लिए अनंत होने का शर्त है a1 बाई a2 बराबर होना चाहिए b1 बाई b2 का, बराबर उसके होना चाहिए c1 बाई c2। तब ये क्या होगा? देखो ना वीडियो अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, था दो चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c के अधिकतम मान संभव है। तो अधिकतम मान अनगिनत होता है, क्या होता है?
अनगिनत होता है, अनगिनत अनगिनत। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, tan थीटा इक्वल √3, तो थीटा का मान कितना होगा? tan कितना डिग्री बराबर √3? तो tan 60 डिग्री बराबर √3। आना है तो देखिए ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल tan कितना डिग्री √3, तो tan 60 डिग्री, tan से tan खत्म, तो थीटा कितना होगा? 60 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 है sin स्क्वायर 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री। इसमें कोई ये को चेंज करना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो गया उसमें। sin 54 डिग्री माइनस इसको cos 90 में से कितना घटाएंगे? 36 रहता है, तो बगल में दे रहता है 54, कितना? 54 साइन स्क्वायर है कि नहीं? साइन 54 डिग्री माइनस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला? cos 90 माइनस थीटा पढ़े होइएगा फॉर्मूला, cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, समझ? साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह कितना है? 54 डिग्री। अभी दोनों कट गया तो क्या होगा? लग 0। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, यदि अल्फा बराबर बीटा हो, यदि अल्फा बराबर बीटा, देखिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, एक मतलब अल्फो 30 डिग्री है, बीटो का मान 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा का भी मान 30 डिग्री और बीटा का भी मान 30 है, तो cos अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? cos अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है आपसे। cos अल्फा, अल्फा 30, बीटा कितना? 30, cos 30 और 30 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू? sin 30 1/2, cos 60 1/2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 9 नंबर देखिए, नीचे दिखाई दे रहा है, चमक रहा बॉल है, चमक रहा धरो इसे।